आयुष मंत्री के क्षेत्र में जनता पी रही मटमैला पानी। करोड़ों की नल जल योजना हुई फेल, गहराने लगा पेयजल संकट। शांति व्यवस्था बनाने के लिए शहर में निकला पुलिस फ्लैग मार्च। और महिला कांग्रेसियों ने महंगाई की अर्थी निकालकर जताया विरोध। अप्रैल माह चालू और भीषण गर्मी की वजह से परसवाड़ा विधानसभा में पेयजल संकट मंडराने लगा। चांगोटोला क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में देखा जाए तो दर्जनों ग्राम के ग्रामीण पेयजल के लिए गंदा पानी, हवा फेंक रहे हैंडपंप में घंटों लाइन पर लगकर मशक्कत करते हुए पेयजल की व्यवस्था कर रहे हैं, तो वहीं कुछ ग्रामीण नदी में झिरिया बनाकर पानी की कमी को दूर कर रहे हैं। करोड़ों की नल जल योजना के तहत चांगोटोला क्षेत्र के 33 ग्रामों में रोजाना स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में विफल नजर आ रही है, तो वहीं अयोग्य व्यक्ति को प्लांट का इंचार्ज बना दिया गया है। गर्मी का पारा चढ़ रहा है और पानी की किल्लत से ग्रामीण परेशान है, तो वहीं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और सरकार द्वारा करोड़ों की राशि से चलाई जाने वाली नल जल योजना चांगोटोला के ग्रामीण अंचलों में विफलता के ढिंढोरा पीट रही है। जिम्मेदार बढ़ते पारे को देखते हुए घर में बैठकर तमाशाबीन बन रहे हैं। इसमें नया पाइप लगेगा, पाइप पूरे जर्जर हो गए हैं, चेन भी टूट गया है, लाल पानी निकल रहा है, इसको पी के बीमार हो रहे हैं। आपने पीएचई विभाग को कॉल किया था क्या? बता कॉल किए हैं। क्या बोले? आज आएंगे, कल आएंगे, उसके बाद में अब अभी तक कितने दिनों से समस्या जा रही है? ये करीब 15 दिन हो गए। तो अभी पेयजल कहाँ से उपलब्ध हो रहा है आपको? वो वाले नल से। कितने दूर है यहाँ से? कितने दूर? यहाँ से अपनी 600 मीटर दूरी। आगामी त्योहारों को देखते हुए जहां पुलिस शांति समिति की बैठक आयोजित कर शांति कायम करने का प्रयास कर रही है, ठीक उसी तरह जिले भर में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस फ्लैग मार्च भी निकाल रही है। इसी क्रम में 24 अप्रैल को नगर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर की मौजूदगी में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और असामाजिक तत्वों को कड़ी चेतावनी देने के लिए नगर में फ्लैग मार्च निकाला गया, जो नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए कोतवाली पहुंचा। देश में बढ़ती महंगाई और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ हो रहे अन्याय के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर महिला कांग्रेस ग्रामीण मंडल के द्वारा कांग्रेस कार्यालय से महंगाई की अर्थी निकाली गई, जो सुभाष चौक, राजघाट चौक से काली पुतली चौक पहुंची, जहां अर्थी जलाकर प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान महिला कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष जमुना मड़ावी, जिला महिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष संध्या पटेल, जिला महिला कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष रचना लिल्हारे समेत अन्य कांग्रेसी मौजूद रहे। साथियों, जिस प्रकार समाज को बुलंद करने आपके बीच में उपस्थित हुए बालाघाट शहर की, बालाघाट जिले की आम जनता को हम ये भरोसा दिलाना चाहते हैं। जो महंगाई बिल्कुल चरम सीमा पे पहुंच चुकी है और हर एक घर में एक ऐसा घर नहीं होगा, एक ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो महंगाई के कारण त्रस्त ना हो। घर की अगर घरेलू समस्याएं देखें तो गैस के रेट बहुत ही बढ़ चुके हैं। जो पहले 300-400 रुपये हुआ करता था, आज सीधे 1000 रुपये के प्लस में, 1000 रुपये के ऊपर है। जैसे अब अगर वाहन सभी के पास में व्यक्ति पेट्रोल का अगर बात करें तो पेट्रोल भी पहले 40 रुपये, 50 रुपये, 80 रुपये तक हुआ करता था, 80 से 90 रुपये। आज उसका रेट 120 रुपये प्रति लीटर हो गया है। पूछना चाहती हूँ, आप अन्याय भी करोगे हमारे साथ में और हम आवाज़ भी ना उठाएं ये डर के कारण कि आप हमारी या तो नौकरी, आप मतलब जैसे आंगनवाड़ी की महिलाओं की भी नौकरी छीन चुके। धिक्कार है। मैं तो बोलती हूँ अगर ऐसा मामा हो तो मामा ही होना बेकार है। कंस मामा की उपाधि देना चाहिए। कमलनाथ के आदेश पे हम लोग आज महंगाई के मुद्दे पे बालाघाट जिले में आज शिवरात्रि निकाला गया महंगाई के लिए, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पे छू रहा है। गरीब जनता करेगी क्या बताइए? आसमान छू रहा है। पेट्रोल डीजल 100 के पार हो गया है। कभी जनता 70 साल में 200 रुपये मीठा तेल नहीं खाया होगा, आज 200 रुपये मीठा तेल खा रहा है। जनता 100 रुपये कमा रहा है। पब्लिक गरीब जनता की पेमेंट नहीं बढ़ रही है, केवल महंगाई बढ़ रहा है। रूपझर थाना के अंतर्गत उकवा पुलिस चौकी के ग्राम सुंदरवाही के जंगल में एक नवविवाहित महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी पुलिस को लगते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और मृत महिला के शव को उतारकर पंचनामा करवाया। इस मामले में बताया जा रहा है कि मृत महिला की 2 से ढाई महीने पहले ही शादी हुई थी, जिसका पति घर जवाई बनने की वजह से वो मायके में ही रहती थी, लेकिन 1.5 महीने पहले ही ग्राम के किसी लड़के के साथ भाग जाने की बात सामने आ रही है।
राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत के तत्वाधान में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे दिवंगत सांसद कचरूलाल जैन की स्मृति में मिशन 2023-24 पर एक दिवसीय राजनीतिक चर्चा कार्यक्रम 24 अप्रैल को डॉक्टर अम्बेडकर सामुदायिक भवन में आयोजित हुई। इस दौरान प्रमुख अतिथियों ने बताया कि भारतीय संविधान, भारत राष्ट्र और मानवाधिकारों के रक्षार्थ एजेंडे के तहत राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का निर्माण किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत देश में सर्वसत्ता पर भारत के मूल निवासी और भारतवासियों को शासनकर्ता जमात बनाना है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत के राष्ट्रीय संयोजक गोपाल ऋषिकर भारतीय, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय संयोजक अनिल नागबौद्ध, मूल निवासी मुक्ति मोर्चा केंद्रीय सचिव सुनील बौद्ध समेत अन्य मौजूद रहे। यह है कि 2023 में जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमाम स्टेट के जो चुनाव हैं उसमें, और 2024 में जो महाराष्ट्र और जो भारत का जो चुनाव है उसमें हम किसी भी हालत पर जो है इस देश की जो संविधानवादी, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले समाजवादी और तमाम प्रकार के रिपब्लिकन जो लीडर्स हैं या पार्टियां हैं, इन सबको एकजुट करने के साथ साथ हम इस देश की जो श्रमण संस्कृति के जो लोग हैं, जो श्रम पे विश्वास करते हैं, उनके हाथ में जो मूल निवासी हैं, भारतवासी हैं, उनके हाथ में हम इस देश को शासन करती जमात बनाना चाहते हैं। भारतीय मजदूर संघ से संबंध अखिल भारतीय आशा कर्मचारी महासंघ का 2 दिवसीय राष्ट्रीय महाधिवेशन 24 की शाम संपन्न हुआ। समापन अवसर पर शाम के समय कार्यक्रम स्थल सिंधु भवन से आशाओं की भव्य रैली निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से भ्रमण करते हुए वापस सिंधु भवन पहुंच संपन्न हुई। अधिवेशन के दूसरे दिन रविवार को अखिल भारतीय आशा कर्मचारी महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का निर्वाचन भी संपन्न कराया गया, जिसमें अध्यक्ष अनूपा विश्वकर्मा झारखंड और कार्याध्यक्ष गीता कटरे मध्य प्रदेश और महामंत्री हेमलता उत्तर प्रदेश, कोषाध्यक्ष सुमन पटेल मध्य प्रदेश को बनाया गया है। संत निरंकारी मंडल द्वारा सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और युग प्रवर्तक बाबा गुरुवचन सिंह की स्मृति में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी मानव एकता दिवस के अवसर पर 11वां विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन रविवार को किया गया। संत निरंकारी सत्संग भवन में सुबह से ही रक्तदाताओं की कतार लगी रही, जिसमें करीब 190 यूनिट रक्तदान किया गया। इस दौरान संत निरंकारी मिशन के पदाधिकारी प्रेमचंद खटवानी ने कहा कि रक्त नाड़ियों में बहे, नालियों में नहीं। इसी मंशा से हर वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। गत 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण के चलते रक्तदान शिविर का आयोजन नहीं किया गया था, जिससे इस वर्ष आयोजित शिविर में लोगों में रक्तदान करने काफी उत्साह है। कि लोग मानव की सेवा करना चाहते हैं और दिल से करना चाहते हैं, और सदगुरु का भी यही संदेश है, मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। रक्त, सदगुरु कहता है कि रक्त नाड़ियों में बहे, नालियों में न बहे। जो लहू बह सके, सासंगे जी, जो लहू बह रहा है रास्तों में, काश वो बह सके किसी की रगों में, जो बन सके एक जीवन नया एक बीमार का। 3 जिंदगियां बत्ती डोनेट करने से। तो ये निरंकारी मिशन यहाँ पर जो 11वां हो रहा है, आज लगभग 250 की उम्मीद है। पूरे 1986 से लेकर के संत निरंकारी मंडल चैरिटेबल फाउंडेशन ये काम कर रहा है।